Okay, so the next question is a solution containing 12.5 gram non-electrolyte substance, यानी कि solid substance in 1 to 85 gram of water shows boiling point elevation of 0.8 Kelvin. Calculate the molar mass of the substance. Molar elevation constant of water दे रखा है, यानी कि इस solution में हमें boiling point of the सॉल्यूशन दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन पता है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पता है, और हमें पूछ रखा है कि मोलर मास क्या है, यानी कि ये जो टॉपिक है ये रिलेटेड है बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन से, और उसे हम स्टडी करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले पार्ट में। तो ध्यान से देखेंगे, हमें जो डेल्टा टीबी की वैल्यू दे रखी है वो होती है I इंटू के बी इंटू एम, बट क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि जो सब्सटेंस है, ओके, दे रखा है कि सब्सटेंस जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि I की वैल्यू कितनी होगी 1। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है, नो डाउट ये सॉलिड सब्सटेंस होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है यानी कि इसकी I की वैल्यू हो जाएगी 1, केबी की वैल्यू हमें दे रखी है और डेल्टा टीबी भी हमें दे रखा है। तो जैसे ही हमने डेल्टा टीबी की वैल्यू पुट करी 0.80 और केबी की वैल्यू हमने पुट करी 0.52, अब हमें वेट को लिखना है, मोलैलिटी को लिखना है इन टर्म्स ऑफ वेट, दैट इज 12.5 डिवाइडेड बाय मोलर वेट 185 इंटू 1000। यहां से अगर हम मोलर वेट सॉल्व करने जाएं तो उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है 0.52 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 0.80 इंटू 185 इंटू 1000। तो अगर हम इसे अप्रोक्सीमेटली 0.5 मान लें तो ये 6.25 हो जाएगा। 6.25 और डिवाइडेड बाई 0.80 डिवाइडेड बाई 0.185, इस पूरी कैलकुलेशन को अगर हम सॉल्व करने जाए तो ध्यान से देखिए, ये वैल्यू जो हमें मिलती है, ये जो वैल्यू हमें मिलती है इसे हम लिख सकते हैं 52 इंटू 125। अगले पेज पे चलते हैं, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 52 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 0.10 इंटू 185। हमने 1000 से ये डेसिमल्स कैंसिल आउट कर लिए हैं। अब चाहे तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू जो हमें मिलने वाली है, देखिए 185 से अगर हम 125 से 185 को कैंसिल आउट करें तो ये 1 पॉइंट समथिंग टाइम्स कैंसिल आउट होगा। इसे अगर हम एग्जैक्टली सॉल्व करें तो ये 1 पॉइंट समथिंग टाइम कैंसिल आउट होगा और ये 1.1 के अप्रॉक्स कैंसिल आउट होगा। अगर 1.1 से हम 52 को कैंसिल आउट करने की कोशिश करें तो इसकी वैल्यू 52 से थोड़ी छोटी आएगी और 0.8 को अब हम लोग अगर 1 मान लें तो ये कैलकुलेशन हमें सॉल्व करने पे 52 से छोटी वैल्यू मिलेगी, और 52 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू जो हमें दिख रही है, 52 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू हमें 43.92 ही इस ऑप्शन में दिख रही है। ये हम अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व कर रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन जो हमें मिलने वाला है, ध्यान से देखिए, ये वैल्यू 1.1 है और जब अगर आप 0.80 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। तो अगर आप 52 को 1 से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते हैं, अगर थोड़ी सी ही बड़ी वैल्यू 1 से है तो ये जो ओवरऑल रेशियो आने वाला है ये 52 से थोड़ा छोटा आएगा। और अगर हम चारों ऑप्शन पे ध्यान दें तो 52 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू अगर जो दिख रही है हमें वो ऑप्शन डी में दिखाई दे रही है। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 43.92 ग्राम पर मोल। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं देन ऑल्सो द ऑप्शन विल डी। हमने अप्रोक्सीमेशन से ये चेक कर लिया कि हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना है, उससे भी ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन डी। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी।